Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 1. I am your teacher Miss Sadaf and I hope that you're all doing well. मैं आपकी मैथमेटिक्स की टीचर हूँ for grade 1 and we are going to have a whole joyful learning journey of learning mathematics with objects, with things around us and especially with your friends. तो हम बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी के ज़रिए हम मैथमेटिक्स को समझेंगे। मुझे पता है कि आप ईसी से केजी से जो ईसी करके कंप्लीट आए हैं तो आपको नंबर्स भी आते होंगे और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आती होगी और शेप्स और कलर्स भी आते होंगे, लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू फॉलो अ पैटर्न। हम एक एक करके एक एक एसएलओ को डेली एड्रेस करेंगे। तो आज आपका यूनिट 1 का लेसन नंबर 1 है और बच्चों यूनिट का नाम है होल नंबर्स और लेसन नंबर 1। तो आप चाहें तो यहाँ पे अपने एसएलओ पे एक सर्कल या मार्क लगा सकते हैं कि आज आपका लेसन नंबर 1 है। सो जितने एसएलओज हमारे इस लेसन में मौजूद हैं ऑलमोस्ट उतने ही लेसन हमारे इस चैप्टर के भी होंगे। सो टुडे इज लेसन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट एंड आई होप दैट यू हैव प्रिपेयर्ड योर बुक्स एंड योर मटेरियल विद यू। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि आज हम सीखने क्या लगे हैं। आइडेंटिफाई नंबर्स 1 to 9। आइडेंटिफाई नंबर्स 1 to 9 का मतलब ये है कि आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग इन दोनों को लेके इतनी स्ट्रांग हो नंबर्स को कि आप जब रीडिंग और राइटिंग करें तो आपकी रिकग्निशन उसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट हो। क्या मतलब ये कि जब आप नंबर का नाम सुने तो उसकी शक्ल बता सके और अगर शक्ल सामने आ जाए तो उसका नाम बता सके। सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स 1 to 9। सो टीचर्स, दिस मीन्स दैट वी आर गोइंग टू plan the entire lesson and the activities related to certain concepts related to identifying the numbers. So you can download this lesson plan and activity through our YouTube channel and subscribe it so that in the links you can have the facility of the lesson plan, of the worksheets and the PowerPoint presentation of this lesson. So I hope that you are ready for the lesson. अब बच्चों अपनी बुक्स को रेडी कर लीजिए और कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास बड़े इंटरेस्टिंग से जो आपने मुझे बताने हैं, लेकिन मुझे वो यहाँ तक कहाँ कैसे पहुँचेंगे। आपकी क्लासरूम में मौजूद टीचर आपसे ये क्वेश्चंस करेंगी एंड देन यू विल आंसर योर टीचर। सो डियर टीचर, दिस इज अ प्री असेसमेंट। आई नो माय डियर स्टूडेंट्स कि आप आइडेंटिफिकेशन और राइटिंग ऑफ नंबर्स 0 to 50 की प्रैक्टिस करके आए हैं, लेकिन आज हमने इसको इंश्योर करना है कि अगर 1 से 9 तक किसी भी न्यूमरल की भी आपको कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। सो लेट्स सी व्हाट डू आई हैव हियर। डियर टीचर्स, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, वेरी सिंपल ones. You have to ask children that what is count, do they know what is counting, can they count, and if I ask them to count some chairs and tables around you, can you do it? तो एक छोटी सी एक्टिविटी है, क्विकली इसको परफॉर्म कर ले 2 to 3 minutes में and then we'll be back. गुड डियर चिल्ड्रन, आई होप के इस छोटी सी एक्टिविटी से अब आपके बहुत सारे नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपसे रिफ्रेश हुए होंगे। टीचर्स को भी पता चल गया होगा कि बच्चों को कहाँ कहाँ तक नंबर्स की रिकग्निशन है और उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के वो कितने काबिल हैं। सो वी आर गोइंग टू बिल्ड अपॉन दैट एंड स्टार्ट आवर लेसन टुडे। एंड द वार्म एक्टिविटी जो आप बच्चों ने मेरे साथ करनी है, पहली तो प्री असेसमेंट एक्टिविटी थी जो आपने टीचर के साथ की, अभी आप जरा मेरे साथ कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो अपनी पेंसिल्स और बुक्स को जो है वो साइड पे रख दीजिए, अपने हैंड्स को फ्री कर लें क्योंकि अब हम क्या करने लगे हैं, वी आर गोइंग टू काउंट आवर फिंगर्स। हम अपने फिंगर्स को काउंट करने लगे हैं और जब हम जल्दी से काउंटिंग कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे मजीद रिकग्निशन की तरफ। सो प्लीज लुक एट द स्क्रीन एंड यू हैव टू काउंट विद मी। how many fingers do you see on the screen? कितनी फिंगर्स नजर आ रही हैं? 1। तो आपको पता है 1 लिखते कैसे हैं, देखने में कैसा लगता है? ये जनाब 1 देखने में ऐसा लगता है, like a straight line. So let's move next. 2. I hope आप मेरे साथ अपनी फिंगर्स को भी एक्टिव कर रहे हैं। 2 कैसे लिखते हैं, किसी को उसका फेस याद है? Yes, we go round, down and turn. This is how we write 2. This is right there in front of you. Then the next finger is finger number 3. तो काउंटिंग में करते हुए हम जब 3 पे आते हैं तो 3 देखने में कैसा है? बिल्कुल ऐसा। there are 2 rounds. Good. Then comes 4. 4 देखने में, yes. 5.
this is the number 5. This is how we write the number 5. Now here I want you to look at very closely. ये क्या है? This is one complete hand, all fingers of one complete hand. So you have a set of 5 fingers in one hand. So one hand तो हमने cover कर लिया. Next is, yes, 5. And then one more is how much? It is 6. 6. 5 and 2 more is how much? 7. 7. I hope मेरे साथ आप देख रहे हैं इसको और repeat भी कर रहे हैं. 5 and 3 more, 8. 8. 5 and 4 more are how many? 9. Wonderful. 1 से लेके 9 तक की recognition आपने बिल्कुल स्ट्रांगली करनी है ताकि जब मैं भी आपसे कुछ एक्टिविटी और करवाऊं तो आप मुझे उसका आंसर दे सकें. सो चिल्ड्रन, यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव एंड लुक एट द स्क्रीन नाउ. अब आपने क्या करना है, मैं आपको कुछ नंबर्स लिख के दूंगी जिनको आपने देखना है. तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक लाइन में मौजूद है. ऐसा ही है ना जी. लेकिन हम नंबर्स को जब अलग-अलग देखते हैं तो क्या हमें उनके नाम आते हैं? क्योंकि इस तरह तो हम जल्दी से काउंटिंग कर सकते हैं, पर अभी हमने इनकी रिकग्निशन करनी है. सो लेट्स सी, इफ आई राइट अ नंबर ऑन द स्क्रीन, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं उसका नाम बताने के लिए? सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर. अब मैं एक नंबर लिखूंगी स्क्रीन पे और आप बताएंगे जोर से अपनी क्लास में सबके सामने कि ये कौन सा नंबर है. सो आई एम राइटिंग द नंबर 8. शाबाश. टीचर, अगर बच्चे हाथ उठा रहे हैं तो आप उनसे आंसर लीजिए. व्हाट नंबर इज दिस? 5. शाबाश. व्हाट नंबर इज दिस? 4. वेरी गुड. 2. वंडरफुल. 9. वेरी गुड. 1. शाबाश. थोड़े से नंबर्स रह गए, कंप्लीट करें. 3. What is left? 7. One more is left. जल्दी से बताएं कौन सा रह गया. 6. तो let's see. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. शाबाश. अगर तो आपने नंबर्स को अच्छी तरह से पहचान लिया है तो मैं आपके लिए थोड़ी सी और एक्टिविटी लेके आती हूँ और अब आप मुझे उसका आंसर देंगे, आप मुझे उसका रिप्लाई करेंगे. तो जनाब, हम जल्दी से आगे हैं अपनी एक्टिविटी टेबल पे. और आपको इस एक्टिविटी टेबल पे क्या नजर आ रहा है? यस, देयर आर सम पेपर कप्स और इन पे क्या लिखे हुए हैं? वो ही नंबर्स जिनकी अभी हम आइडेंटिफिकेशन करें. तो अब मिस सदफ ने ये चेक करना है कि आपको नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन हुई है या नहीं. और इसके साथ साथ मेरे पास कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं बड़े कलरफुल से. इनको भी मैं जंबल करके आपसे कुछ नंबर्स पूछूंगी and then you will answer me and I am waiting and I am very very excited कि grade 1 को numbers की identification होगी या नहीं. So what I am going to do is I am going to pop a number in front of you और आप उसका मुझे जल्दी से नाम बताएंगे. अभी स्क्रीन पे भी हमने एक्टिविटी की, so अभी हम फ्लैश कार्ड्स के जरिए जरा ये एक्टिविटी करते हैं. So can you quickly say the name of this number? This is the number 6. शाबाश. अब हम रैंडमली कुछ नंबर्स करते हैं, आप मुझे नाम बताएंगे. What number is this? 3. Wonderful. 5. शाबाश. 7. 9. 4. गुड. जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो भी जरा ऊंची ऊंची बोलें शाबाश कि कौन से नंबर्स आ रहे हैं उनके सामने. 1. गुड. और दिस इज द नंबर 2. शाबाश. अब हम इसके साथ जगह बना लें. अच्छा जी, अभी हम देखते हैं हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं और हम कोई अगर मिसिंग है तो हम उनको पूरा कर लें. सो प्लीज लेट्स लुक एट दिस नंबर. 1 2 3 4 5 6 7
What is missing? Yes, we have this number missing. What number is this? This is the number 8. शाबाश. तो हम 8 का फ्लैश कार्ड निकाल के उसके फ्रेंड्स के साथ रख देते हैं. सो डियर टीचर्स, इस तरह आप डिफरेंट मटेरियल के जरिए इनसे नंबर्स की रिकग्निशन करवा लीजिए. इस छोटी सी एक्टिविटी पे आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन कोशिश करें तमाम बच्चे आपको रैंडमली नंबर जो सामने आए वो बता सकें. अगर वो नाम सुने तो उसकी शक्ल बता सकें, और अगर शक्ल देखें तो नाम बता सकें. सो प्लीज कैरी ऑन एंड विल बी बैक. तो डियर चिल्ड्रन, जैसे कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हमने नंबर्स की इतनी अच्छी सारी प्रैक्टिस की और आपने भी टीचर को बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए. तो आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू एंड आई होप कि अब नंबर्स की रिकग्निशन के हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं. तो अब हम अगली एक्टिविटी देखते हैं, क्योंकि एक्टिविटी के बगैर तो कोई लेसन कंप्लीट नहीं होता. तो जरा मुझे ये बताइए कि अभी जितनी आपने रिकग्निशन की उसमें से यहाँ पे जो स्क्रीन पे नंबर्स लिखे हुए हैं उनमें से जो मौजूद नहीं है, क्या आप मुझे उनके नाम बता सकते हैं ताकि मैं लिखूं. So let's see, what do we have here? This is the number 1. What is missing? 2. शाबाश. 3 मौजूद है. What is missing? 4. शाबाश. 5 is here. 6 is missing. 7 is here. 8 is missing. And the number 9 is also here. Wonderful. अगर आपने ऐसी एक्टिविटी मेरे साथ की है और तमाम नंबर्स आपको आइडेंटिफाई हो गए हैं तो शाबाश. तो अभी हम चलते हैं जरा कुछ ग्रुप वर्क की तरफ, यानी अब टीचर्स आपको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगी. डियर टीचर्स, प्लीज गेट एक्टिव. यू हैव टू डिवाइड योर चिल्ड्रन इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 and 4. ये आपने ऑलरेडी लेसन प्लान में भी देखा होगा. और बच्चों ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी करनी है. ये गैसिंग गेम की एक्टिविटी है. ये गैसिंग गेम की एक्टिविटी क्या है जी? जब आपको टीचर ग्रुप्स में डिवाइड कर लेगी तो आप हर ग्रुप मेंबर ने एक इनविजिबल नंबर अपनी फिंगर की टिप से अपने टेबल पे लिखना है, ऐसे करके, ठीक है? और आपका जो फ्रेंड है वो उसको गैस करेंगे. ईच मेंबर विल गेट अ टर्न. लेट मी शो यू हाउ टू डू इट. इफ दिस इज द टेबल टॉप, ठीक है जी, मैं अपना मैजिक बोर्ड ले आई. दिस इज द टेबल टॉप. तो आप अपनी फिंगर से उसके ऊपर कोई नंबर बहुत स्लोली आराम से ट्रेस करेंगे ताकि आपके फ्रेंड्स उसको गैस कर सकें. सो हर फ्रेंड को एक एक बारी मिलेगी ताकि वो एक नंबर लिखे. और इस गैसिंग गेम में कुछ किसी को जल्दी से समझ आ जाएगी, किसी को थोड़ा टाइम लगेगा, पर इट्स ओके. अभी हमारे पास और भी 1-2 एक्टिविटीज हैं और उसके बाद हम इंश्योर करेंगे कि आपको नंबर की रिकग्निशन होगी. सो टीचर्स, बच्चों से जल्दी से एक्टिविटी कराइए. आई होप दे आर वेरी एक्साइटेड टू डू इट एंड देन बी बैक आफ्टर 5 to 6 minutes. तो जनाब, ये ग्रुप वर्क की एक्टिविटी होगी और आई वाज वाचिंग, आप लोग बहुत एक्साइटमेंट से इस एक्टिविटी को कर रहे थे और बहुत इंजॉय भी कर रहे थे. सो दैट इज द मेन पर्पस कि कॉन्सेप्ट को आप इंजॉय करें, अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें. और जब आपकी बारी आएगी इंडिविजुअल वर्क करने की, यानी अपने टेबल पे अपनी कॉपी पे काम करने की, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो चुका होगा. सो इंडिविजुअल वर्क का टास्क क्या है जी? अब आप जरा अपनी कॉपीज निकाल लीजिए और अब हम थोड़ी सी राइटिंग करेंगे, क्योंकि ग्रेड 1 में हमने राइटिंग करनी है. और जो भी आपके जहन में भी नंबर्स की जो पिक्चर्स बन गई हैं उनको आपने लिखना है 1 से लेके 9 तक अपनी नोटबुक्स में. डियर टीचर, अगर लेसन में टाइम है तो 2 से 3 दफा की आप राइटिंग भी करवा सकते हैं. आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, जैसे आपकी मर्जी हो, आप करवा सकते हैं. लेकिन 1 से 9 तक की इंडिविजुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करवाइए और मेक श्योर कीजिए कि बच्चों को समझ आ गई है. कीप अराउंड एंड कीप एन आई ऑन देम एंड आई विल बी बैक. तो जनाब, इंडिविजुअल एक्टिविटी हो गई. इसका मतलब ये है कि आज का जो हमारा एसएलओ था कि आइडेंटिफाई करें नंबर्स 1 से 9 तक, उसके लिए हमने 2-3 डिफरेंट एक्टिविटीज की. लिसनिंग स्पीकिंग की भी की, रीडिंग की भी की, और अब हमने राइटिंग की भी प्रैक्टिस की. तो टीचर्स, आई होप आपने बच्चों के ऊपर नजर रखी होगी. अगर किसी बच्चे के अभी कॉन्सेप्ट में कोई गैप है तो प्लीज उसको फुलफिल करने के लिए आइदर कोई एक्टिविटी दोबारा रिपीट कर ले
या इस लेसन को दोबारा से प्लान कर लें जैसे आपको मुनासिब लगता है, लेकिन नेक्स्ट लेसन से पहले ये इंश्योर कर लें कि बच्चों को 1 से 9 तक की आइडेंटिफिकेशन हो गई है। तो रैप अप की एक्टिविटी डियर टीचर्स एंड माय चिल्ड्रन, रैप अप की एक्टिविटी आप तब करेंगे जब मिस सदफ यहाँ से चली जाएंगी, और ये लेसन जो है, दिस पार्ट ऑफ द लेसन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिस सदफ को पता लगेगा कि आपको समझ आई है या नहीं। तो आपने क्या करना है जनाब, अब आपने ये काम मार्कर से करना है, बोर्ड पे आके टीचर आपको अपने बोर्ड पे सामने बुलाएंगी। Why? So that you can develop your confidence and you can build your writing skills on the board. तो ये 2 टारगेट है हमारे अचीव हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा। और आपने क्या करना है, इससे पहले तो हम इनविजिबल नंबर्स लिख रहे थे, लेकिन अब आप लिखेंगे विजिबल नंबर्स, यानी टीचर आपको जब मार्कर देगी तो आपने अपनी क्लास से पूछना है कि वेट व्हाट नंबर शुड आई राइट, मैं कौन सा नंबर लिखूं, आप कोई नंबर बताएं मुझे। All right, so I will write the number 5. Is this correct? शाबाश। तो इस तरह आपने ये एक्टिविटी करनी है, बच्चे जो नंबर सजेस्ट करेंगे आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। So I hope that you're going to enjoy this activity and it's time for you to note down your homework. होमवर्क भी तो हम करेंगे ना, तो होमवर्क क्या है जनाब, उसके लिए आपकी एक कलरफुल सी एक्टिविटी है, और उससे पहले एक छोटी सी टास्क आपने ये करनी है कि आपने अपने घर में डोर्स एंड विंडोज को काउंट करना है, वो कितने हैं आके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, एंड देन 1 से 9 तक के नंबर्स लिख के अपनी मामा को दिखानी है और फिर वो टीचर से चेक करवानी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड कलरफुल वर्कशीट फॉर यू। इस वर्कशीट को क्या करना है जी, जरा गौर से देखिए, टीचर आपको इसका प्रिंट दे देंगी। आपने हर नंबर के आगे एक कलर लिखा हुआ है, उसको केयरफुली देखना है, और उसके बाद इस पिक्चर में जहां जहां पे वो नंबर लिखा है वो आपने उस कलर से करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक पिक्चर कलर करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा पार्ट। 3 के लिए कलर है ग्रीन, सो आई टुक आउट ग्रीन एंड आई एम कलरिंग वेयर एवर आई कैन सी ग्रीन। तो इस तरह जब आप इस कलर कोड के साथ पूरी पिक्चर कलर कर लेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग सी एक पिक्चर नजर आ जाएगी। पर्पस इस वर्कशीट का ये है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग हो जाए, और कल या नेक्स्ट लेसन में जब आप आए तो आपको 1 से 9 तक के नंबर्स की कंप्लीटली पहचान हो चुकी हो। सो आई होप दैट द लेसन वाज फन एंड यू विल नॉट फॉरगेट योर होमवर्क। डियर टीचर्स, इनसे वर्कशीट वापस मंगवा के चेक करके क्लासरूम में डिस्प्ले पे लगाइए और अपनी क्लास फुल को भी कलरफुल बनाइए। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन।